नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राहुल ऑनलाइन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको मिलती है लेटेस्ट गवर्नमेंट वैकेंसी और कॉलेज के एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड सारी जानकारी। अगर आप इस चैनल पर नए हो और अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में यूजीसी नेट परीक्षा 2023 के बारे में, जिसके ऑनलाइन फॉर्म भराना 10 मई से स्टार्ट हो चुके हैं, जो 31 मई शाम की 5 बजे तक फॉर्म चलेंगे। तो यूजीसी नेट परीक्षा 2023 की फॉर्म के बारे में हम जानकारी ले, इसके पहले हम इसके बेसिक को समझ लेते हैं कि यूजीसी नेट परीक्षा क्या होती है और यह इस परीक्षा के लिए कौन कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम समझ लेते हैं यूजीसी नेट परीक्षा क्या होती है। यूजीसी नेट परीक्षा क्या है? तो यूजीसी नेट, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, यूजीसी नेट भारत सरकार द्वारा गठित स्वायत्त संस्थान राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए द्वारा आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय स्तर की एक कंप्यूटर आधारित प्रवेश परीक्षा है, जो भारत के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर यानी कि जो इंडिया के कॉलेज है, जो यूनिवर्सिटी है, उसमें सहायक प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप जेआरएफ पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन करने के लिए आयोजित की जाती है। यानी कि कॉलेजों में प्रोफेसर और जेआरएफ के पदों के चयन के लिए ये नेट परीक्षा, यूजीसी नेट परीक्षा आयोजित की जाती है। इसके अलावा यहाँ दिया हुआ है, यूजीसी नेट एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है जो वर्ष में 2 बार ली जाती है। यह परीक्षा नेशनल टेस्ट एजेंसी के द्वारा ली जाती है, जो केंद्र सरकार द्वारा गठित एक स्वायत्त संस्थान है। यूजीसी नेट उन अभ्यर्थियों के लिए वरदान है जो प्राइवेट या शासकीय विश्वविद्यालय या महाविद्यालयों में प्रोफेसर बनना चाहते हैं और अपने पढ़ने अथवा पढ़ाने के शौक को पूरा करना चाहते हैं। तो जो भी कॉलेजों में प्रोफेसर बनना चाहते हैं कैंडिडेट, वह यूजीसी परीक्षा दे सकते हैं। वो एक तरीके से कह सकते हैं यूजीसी एक पात्रता परीक्षा है। इस परीक्षा को देने के बाद आप कॉलेज में प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। नेट का फुल फॉर्म की बात करते हैं, इसमें यूजीसी का अर्थ होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसे हिंदी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहा जाता है, और नेट का फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा होता है। इसकी स्थापना केंद्र सरकार द्वारा की गई है। जो चलिए अब हम यूजीसी नेट के फॉर्म से संबंधित दूसरी इन्फॉर्मेशन को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, यानी कि आप कब से कब तक अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो 10 मई 2023 से लेकर 31 मई 2023 को तक शाम की 5 बजे तक आप यूजीसी नेट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, उसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लास्ट डेट क्या है पेमेंट करने की? तो 1 जून 2023 रात की 11:50 तक आप यूजीसी नेट का फॉर्म का पेमेंट कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट तो 31 मई 2023 है। इसके अलावा फीस क्या लगेगी? तो यहाँ पर 1150 रुपए जनरल कैंडिडेट को पे करने होंगे, 600 रुपए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट की फीस 600 रुपए लगेगी। इसके अलावा एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 325 रुपए यूजीसी नेट के फॉर्म भरने के लिए पे करने होंगे। अगली जानकारी यहाँ पर दी हुई है, अगर आप फॉर्म भरते हो और कुछ मिस्टेक हो जाती है तो आप कब से कब तक फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो? तो 2 से 3 जून तक आप फॉर्म में करेक्शन कर सकते हो, यानी कि 2 तारीख और 3 तारीख यानी कि पूरे 2 दिन आपको करेक्शन के लिए मिलेंगे अगर आप फॉर्म में कुछ मिस्टेक कर देते हो या कुछ आपसे फॉर्म में गलती हो जाती है तो। इसके अलावा आपको एग्जाम सेंटर की सिटी कब पता चलेगी तो आपको बाद में वेबसाइट पर बता दिया जाएगा। अब मेन पॉइंट पे आते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ डेट ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि यूजीसी नेट के फॉर्म तो अप्लाई हो जाएंगे 10 मई तक, 10 मई से शुरू हो चुके हैं और 31 मई तक अप्लाई होंगे, लेकिन इसकी एग्जाम कब होगी? तो एग्जाम 31 मई, उसके बाद आएगा जून, तो जून 13 जून से 22 जून तक इसकी एग्जाम, 13 जून से लेकर 22 जून तक इसकी एग्जाम चलेगी। इसके अलावा यहाँ अगली जानकारी दी हुई ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम का टाइम क्या रहेगा? तो 180 मिनट की एग्जाम होगी, 3 घंटे की एग्जाम होगी, जिसपे 2 पेपर आपको देने होंगे बिना कोई ब्रेक के। ये 2 पेपर आपको इन 3 घंटों में पूरा करने होंगे और 2 शिफ्ट में एग्जाम होगी। फर्स्ट शिफ्ट सुबह 9 बजे से लेके दोपहर 12 बजे तक चलेगी। सेकंड शिफ्ट दोपहर 3 से 6 बजे तक होगी, यानी कि 3 घंटे की एग्जाम होगी। 2 शिफ्ट में आपकी एग्जाम होगी, किसी की फर्स्ट शिफ्ट में होगी तो किसी की सेकंड शिफ्ट में होगी, लेकिन 3 घंटे का टाइम मिलेगा जिसमें आपको 2 पेपर पूरे देने होंगे। इसके अलावा रिजल्ट कब तक आएगा? तो यह एनटीए की वेबसाइट पर आपको बाद में बता दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अगली जानकारी दी हुई है मोड ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जाम किस तरीके से होगी। तो सीबीटी मोड पर एग्जाम होगी, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी। अगला यहाँ दिया हुआ है पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन पे, एग्जाम का पैटर्न आपका किस तरीके का रहेगा। तो जो फर्स्ट पेपर आपका होगा उसमें 100 नंबर का पेपर होगा, 50 क्वेश्चन आएंगे। जो सेकंड पेपर होगा 200 नंबर का होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। यहाँ पर सिलेबस भी दिया हुआ है, इसके सिलेबस की यहाँ पर आप देख सकते हो। इस सिलेबस को आसानी से समझकर आप नेट की एग्जाम आसानी से पास कर सकते हो। तो इसकी सिलेबस की पीडीएफ में अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करके आसानी से इसका सिलेबस देखकर इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो।
अगली जानकारी यहाँ पर दी हुई है मार्किंग स्कीम, यानी कि अगर आप एग्जाम देते हो तो आपको किस तरीके से नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ इच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स है, हर प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। फॉर इच करेक्ट रिस्पॉन्स कैंडिडेट विल गेट 2 मार्क्स, जो सही आंसर देगा उसके आपको 2 नंबर मिलेंगे। और देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, अगर आप गलत जवाब भी क्वेश्चंस के देते हो, गलत आंसर्स भी देते हो तो भी आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर क्वेश्चंस अनआंसर्ड, अनअटेम्प्ट और मार्क्ड फॉर रिव्यू, जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किए, जिनके आंसर नहीं दिए हैं, उनका कोई भी नंबर आपको नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा टू आंसर अ क्वेश्चन द कैंडिडेट नीड टू चूज वन ऑप्शन एज करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से यहाँ पर हम देख सकते हैं मार्किंग होगी, जिसमें 2 नंबर आपको हर क्वेश्चन के दिए जाएंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग यूजीसी नेट में आपको नहीं मिलेगी। अगली जानकारी यहाँ पर दी हुई है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप यूजीसी नेट का फॉर्म भरना चाहते हो, यूजीसी नेट के फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आपके पास क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर डिटेल में काफी जानकारी दी हुई है, मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है 55%, यानी कि अगर आपका मास्टर डिग्री में 55% है, जनरल और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट के लिए 55% मास्टर डिग्री में होना जरूरी है, तो वो यूजीसी नेट का फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जो भी SC ST और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, उनके लिए 50% मास्टर डिग्री में होना जरूरी है। इसके अलावा अगर आपके मास्टर डिग्री कंप्लीट नहीं है और अभी रिजल्ट आना बाकी है और फाइनल ईयर में हो आप, तो भी यूजीसी नेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर अगली जानकारी दी हुई है एज क्राइटेरिया, यानी कि कौन कौन सी एज के कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है JRF, यानी कि जूनियर रिसर्च फेलो के लिए अगर आपकी एज होनी चाहिए नॉट मोर देन 30 साल से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए जनरल कैंडिडेट के लिए। इसके अलावा जो OBC कैंडिडेट है उनको 5 साल की छूट दी जाएगी और SC ST और PWD कैंडिडेट को भी 5 साल की ऊपरी एज में छूट दी जाएगी, अपर एज में इनको छूट दी जाएगी, यानी कि वो 35 साल तक की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो देयर इज नो अपर एज लिमिट इन अप्लाइंग फॉर यूजीसी नेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म को लिए अप्लाई करने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, लेकिन JRF के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो यूजीसी नेट में तो उसमें एज क्राइटेरिया दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर अगली जानकारी दी हुई है कौन कौन से एग्जाम सेंटर आपको मिल सकते हैं। तो अगर आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हो तो आपको अशोक नगर, बालाघाट, बैतूल, भिंड, भोपाल, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, दतिया और दतिया के अलावा यहाँ पर दिया हुआ है देवास, ग्वालियर, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, खरगोन, मुरैना, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, उज्जैन के अलावा फिर यहाँ पर दिया हुआ है विदिशा। तो विदिशा ये जो मध्य MP की सिटी से, यहाँ पर आप यूजीसी नेट का फॉर्म अगर अप्लाई करते हो तो आपको आसानी से एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। अब हम समझ लेते हैं मास्टर डिग्री में कौन कौन से सब्जेक्ट से किए हुए कैंडिडेट, कौन कौन से सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री किए हुए कैंडिडेट यूजीसी नेट के लिए फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ इकोनॉमिक्स, अगर आपने इकोनॉमिक्स से मास्टर डिग्री किया हुआ है तो आप फॉर्म भर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस, फिलोसॉफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, कॉमर्स, सोशल वर्क, होम साइंस, इसके अलावा यहाँ पर लॉ भी दिया हुआ है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस भी दिया हुआ है, इसके बाद यहाँ पर क्रिमिनोलॉजी भी दिया हुआ है, ज्योतिषा भी दिया हुआ है। इस तरीके से यहाँ पर अगर देखें तो बहुत सारे मास्टर डिग्री के सब्जेक्ट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ओनली MSc के सब्जेक्ट्स को छोड़ के ज्यादातर मास्टर डिग्री के सब्जेक्ट यहाँ पर दिए हुए हैं, क्योंकि MSc की मास्टर डिग्री के लिए अलग से एग्जाम होती है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं यूजीसी नेट का अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो आपको किन किन दस्तावेजों की जरूरत होगी। तो यहाँ पर अगर आप यूजीसी नेट का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो आपको 10वीं की मार्कशीट चाहिए, कि आधार कार्ड आपका चाहिएगा, क्योंकि उसमें फॉर्म में आधार कार्ड नंबर एंटर होते हैं। इसके अलावा एक फोटो और सिग्नेचर जो स्कैन होगा। इसके अलावा मास्टर डिग्री की मार्कशीट और जो भी आपकी MA MCOM की मार्कशीट है वो उस मार्कशीट की जेरॉक्स या ओरिजिनल मार्कशीट भी होगी तो भी चलेगा। तो 10वीं की मार्कशीट और मास्टर डिग्री की मार्कशीट जानकारी के लिए चाहिएगी। आधार कार्ड नंबर उसमें फॉर्म में एंटर करने के लिए आधार कार्ड की जरूरत होगी। इसके अलावा एक फोटो और सिग्नेचर। इसके अलावा अगर आप मेरे द्वारा यूजीसी नेट का फॉर्म अप्लाई करवाना चाहते हो तो आपके स्क्रीन पर नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पर लिखे हुए हैं 8989501777 नंबर पर कांटेक्ट करके आप जानकारी ले सकते हो। तो ये थी दोस्तों यूजीसी नेट परीक्षा 2023 की पूरी जानकारी। अगर फिर भी आपके माइंड में कुछ डाउट है तो मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं, और भी इस तरीके के वीडियो पाने के लिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।